एक शुद्ध पदार्थ, सॉरी, एक शुद्ध पदार्थ, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। चीनी का घोल, मीथेन, वायु और दूध। इसमें होगा मीथेन। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी होगा इसका। आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। सितारों में प्लाज्मा, सितारों में प्लाज्मा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। सितारों में प्लाज्मा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च ताप है, उच्च दाब है, कम दाब है, कम ताप है। इसका आंसर होगा उच्च ताप। आंसर नंबर ए उच्च ताप होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? यानी अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। ऑप्शन अधिकतम होगा ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक में द्रव, ऑप्शन बी में गैस, ऑप्शन सी में प्लाज्मा और ऑप्शन डी में ठोस। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, ठोस। ठोस हो जाएगा। आगे चलेंगे। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है वह पदार्थ है कौन सा? कोलाइड होगा, गैस होगा, तरल होगा, मिट्टी होगा। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए में कोलाइड, बी में गैस, सी में तरल और डी में मिट्टी। तो इसका आंसर होगा डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन में। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है या डैश के नियम के साथ सहमत हैं? द्रव्यमान का संरक्षण, लगातार समानुपात, पारस्परिक समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा द्रव्यमान का संरक्षण। चलेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्न में इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, बी में हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, सी में हो जाएगा निष्क्रियकरण और डी में हो जाएगा असवान। कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा 6 का आंसर सी, निष्क्रियकरण। 7 में चलेंगे। 7 का क्या है? 7 में विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। और सी में है इसके भौतिक विधि से अलग किया जाता है। इसकी संरचना तय होती है। इनकी संरचना तय होती है। नहीं रे बाबा, कौन पालन नहीं करता है? ये मिश्रण घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। नहीं, मिश्रण का अलग अलग पदार्थ हो, इसका होगा आंसर नंबर डी, इनकी संरचना तय नहीं होती। चलेंगे 8 नंबर के जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल है, पानी में चीनी है, वायु है और डी में हो जाए दूध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूध। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा क्या?
डैश एक यौगिक नहीं है। यौगिक मीन्स यौगिक नहीं है। लेड, चौक, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। यौगिक मीन्स होता है अकेला होना चाहिए। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर क्या होगा इसका? आंसर नंबर सी हो जाएगा। टच काम नहीं कर रहा है। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी यहाँ क्यों नहीं कर रहा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे अगला। चलिए अगला क्वेश्चन पर आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पर कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। ठोसों में, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी ए में ठोसों में, ऑप्शन नंबर बी द्रवों में, ऑप्शन नंबर सी गैसों में और ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा में। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 10 का? ऑप्शन नंबर सी गैसों में विसरण अत्यधिक होती है, अत्यधिक तीव्रता से होती है। आगे बताएंगे। इसमें कह रहा है लोहा में जंग लगना। लोहे में 11 में कह रहा है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, ऊष्माग्राही परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रासायनिक परिवर्तन का। चलेंगे 12 में। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन ए में, बी में अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन, सी में हो जाएगा ऑक्सीकरण लोहा में जंग लगना और डी में हो जाएगा प्लेटिनम तार का जलना। इनमें से कौन सा होगा? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय अपघटन का जल विद्युत अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। चलेंगे अगला प्रश्नों में। निम्नलिखित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा? निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ ए प्रोस्ट के द्वारा, एंटियो लेवोजियर के द्वारा, जोन्स जॉकब बेल्जियस के द्वारा। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम जॉन प्रॉस्ट के द्वारा। आंसर नंबर बी होगा। चलेंगे अगला प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक से 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 3 2 2 2 2 2 2। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान में से हम यदि न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 98, यहाँ घटा देते हैं 196, जो बच के आएगा यहाँ वो हो जाएगा परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हो जाएगा 1, परमाणु संख्या हो जाएगा 102। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल में चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक तत्व, ये तो हो ही गया ना। ये चलेंगे इसमें से हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। हाइड्रोजन में क्या होते हैं?
ऑप्शन नंबर 1 में शून्य न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। इसमें क्या नहीं होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अगला कह रहा है अगला कह रहा है अगला इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में नील बोर्स, ऑप्शन नंबर बी में जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी में एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी में अर्नेस्ट रादरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर 2n², n², 1n², 3n²। इसका सही जवाब होगा 2n²। चलिए अगला सवाल पर।